प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने एक दर्दनाक वाकया रखने जा रहे हैं, जहां एक घर में 7 बेटी पैदा होती है। फिर उसके बाप ने जो कुछ किया दोस्तों, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक जालिम बाप कैसे सही रास्ते में आया और बेटियों की बरकत कैसे हुई दोस्तों, आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जिनके घर में बेटी पैदा होती है और लोग मातम करने लगते हैं, गम जाहिर करने लगते हैं, उदास हो जाते हैं, वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें, सुने। प्यारे दोस्तों, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आपने बारहा सुना होगा कि जब किसी के घर में बेटा पैदा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला ये कहता है कि तुम दुनिया में जाओ और अपने बाप की मदद करो। लेकिन जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो रब्बुल जलाल ये कहता है कि तुम जाओ, तुम्हारी बाप का मदद मैं करूंगा। यानी जिसके घर में बेटी पैदा होता है दोस्तों, उसके मदद खुद अल्लाह तबारक व तआला करता है। बहरकैफ दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। बेटियां बड़ा ही बरकत वाली है, बेटियां आपको जन्नत ले जाएगी। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी मौजूद है बेटियों के ताल्लुक से दोस्तों। 5 बेटी जिनका होगा, अच्छी तरीके से परवरिश कर लेंगे, वो जन्नती है। प्यारे आका का फरमान है। 5 की जगह 4 भी है, 4 से 3 भी है, 2 भी है, 1 है। और अगर किसी की एक बेटी भी नहीं है, लेकिन अगर बेटी की तमन्ना रखता है दिल से, तो उसकी बरकत से उसकी निजात हो जाएगी। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है दोस्तों, और नबी का फरमान बदल नहीं सकता है। एक इंसान जिसकी एक के बाद दिगरे 6 बेटी पैदा हुई, अब जब 6 बेटी पैदा हुई, वो इंसान काफी परेशान हो गया। वो इंसान अपनी बीवी को कोसने लगा, लेकिन उसकी बीवी अल्लाह वाली थी, उसको रब्बुल जलाल की रहमत पर भरोसा था। वो अपने शौहर का जुल्म सहती, लेकिन मुंह से कुछ भी नहीं कहती। वो सिर्फ कहती कि ऐसा नहीं कहा जाता है, बेटियों बड़ी फजीलत वाली होती है। लेकिन उसका शौहर इस कदर गलत फहमी में मुब्तला था कि वो अब अपनी बेटियों का शक्ल तक नहीं देखता था, बेटियों से शफकत भी नहीं करता था, मोहब्बत भरी निगाह भी बेटियों की तरफ नहीं डालता था। जब भी आता, खखवा कर देखता, डांट डपट कर बेटियों को भगा देता। अब दोस्तों 6 बेटी हो चुकी थी। अब ऐसा भी वक्त आया जब उसकी औरत हामला हो गई और 7वें बच्चे का इनकान हो गया। अब वो इंसान अपनी बीवी को कहने लगा कि इस बार तो हमें अपने नस्ल को चलाने वाला ही चाहिए, इस बार तुमको किसी भी हालत में बेटा ही देना होगा। और दोस्तों फिर क्या था, उसने कहा कि मैं अपने बेटे को बहुत ज़्यादा पढ़ाऊंगा, अच्छा आदमी बनाऊंगा, बड़ा आदमी पढ़ाऊंगा, बेटियों पर 1 पैसा भी खर्च नहीं करूंगा। लेकिन दोस्तों, जब कुदरत किसी को बदलने में आता है तो कहां से रब्बुल जलाल किसको बदल दे, किसका दिमाग को कैसे चेंज कर दे दोस्तों, उस पाक परवरदिगार के सिवा कोई जानता नहीं है। बहरकैफ दोस्तों, ये तैयारी कर रहा था ये इंसान कि अब की बार तो घर में बेटा ही आएगा। रब तबारक व तआला की बारगाह में भी वो दुआ करता था कि या अल्लाह, मुझसे कौन सी गलती हो गई है कि जो मेरे घर में बेटी ही पैदा हो रही है। बल्कि उसको ये मालूम नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी से ज़्यादा खुश होता है तब उसके घर में बेटी पैदा होती है। लेकिन उसको लग रहा था कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, इसलिए उसकी 6 बेटी पैदा हुई है। वो दुआ कर रहा था कि या अल्लाह, अब की बार मेरे घर का, मेरे ख़ानदान का नस्ल चलाने वाला भेज दे। फिर दोस्तों क्या होता है, क्या उसको 7वीं बेटी पैदा होती है या बेटा? दिलचस्प वाकया आगे बताने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखें। अब क्या हुआ दोस्तों, यही ख्याल में उस इंसान को नींद आ जाती है, और जब वो इंसान को नींद का गलबा उसके ऊपर तारी हो जाता है, नींद में वो इंसान आ जाता है, तो वो एक ख्वाब देखने लगता है। वो ख्वाब देखता है कि उसके सामने महशर का मंजर आ जाता है, सबकी नेकियां नामाए अमाल में चढ़ाई जाने लगती है। वो भी देखता है कि उसकी भी नेकी और बदी नामाए अमाल में चढ़ाया जा रहा है। इधर क्या है कि उसकी बदी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके लिए ये हुक्म हो जाता है कि ये बहुत बड़ा गुनहगार है, इसको जहन्नम की तरफ ले जाओ। अब ये ख्वाब में देखता है, पसीना पसीना हो रहा है, ख्वाब देख रहा है कि उसकी तो बहुत ज़्यादा बदी हो गई है, गुनाह बहुत ज़्यादा हो गया है।
अब बचने का कोई इम्कान नहीं है। फरिश्ते उसको ले जाकर जहन्नम की तरह ले जा रहे हैं। अब जैसे ही दोस्तों जहन्नम के पहले दरवाजे में उसको दाखिल किया जाता है कि अब उसको दाखिल जहन्नम में कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा, कि उस दरवाजे में उसकी बड़ी बेटी खड़ी हो जाती है। वो अभी ये इंसान अपने ख्वाब में देख रहा है कि जहन्नम के दरवाजे में उसकी बेटी खड़ी हो जाती है। वो कहती है, या रब्बे जुल जलाल, मेरे बाप को इस दरवाजे में ना डाल, यहाँ बहुत सख्ती होती है, मेरे बाप को तकलीफ होगी। या रब्बे जुल जलाल, इसने मुझे पाला है। बाहर के फरिश्ते उस दरवाजे को छोड़ देते हैं। फरिश्ते उसको अगले दरवाजे में लेके जाते हैं, वहां भी उसकी मंझली बेटी आ जाती है। फिर दूसरे दरवाजे में लेके जाते हैं, वहां भी उसकी एक बेटी आ जाती है। यानी दोस्तों एक एक करके 6 दरवाजे तक उसको ले जाया जाता है और 6 दरवाजे में उसकी 6 बेटियां आकर खड़ी हो जाती है और रब्बे जुल जलाल की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगती है कि या अल्लाह, ये मेरे बाप को यहाँ पर ना डालो, या अल्लाह, इसने दुनिया में हमारी परवरिश की है। इस तरीके से 6 दरवाजे में उसको फरिश्ते नहीं डाल पाते हैं। अब दोस्तों जहन्नम के 7 दरवाजे, एक दरवाजा बच गया है। अब ये सोचने लगा कि या अल्लाह, दुनिया में तो तू मुझे 6 बेटियां दिया था और 6 बेटियों ने मुझे जहन्नम के 6 दरवाजों से दाखिल होने में बचा लिया। अब तो मेरे पास 7वीं बेटी भी नहीं है, अब एक दरवाजा भी बचा हुआ है। या रब्बे जुल जलाल, अब क्या होगा। बाहर का दोस्तों 7वें दरवाजे से जैसे ही इसको अब 7वें दरवाजे से जैसे ही इस इंसान को दाखिल करने ही वाले थे फरिश्ते कि अचानक से उस दरवाजे में भी रोशनी होती है। वो रुक जाता है, फरिश्ते रुक जाते हैं, जहन्नम में उसको नहीं डाल पाते हैं। इतने में वो इंसान पसीना पसीना हो चुका था और उसकी नींद खुल जाती है। नींद खुलती है तो ये देखता है कि सवेरा हो चुका है, सवेरा हो चुका है। सामने से आवाज़ आती है कि मुबारक हो, आपको एक बेटी पैदा हुई है। अब जब ये बात उसने देखा, उसके दिल में ये समझ गया वो कि जो जहन्नम से उसको 7वें दरवाजे में जिसने बचाया है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी 7वीं बेटी ही थी, जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने उसके घर में भेज दिया है। दोस्तों इसने इस चीज़ को, जहन्नम वाली चीज़ को अपने ख्वाब में देखा था, लेकिन उसको ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं ये मेरे साथ असल में होने वाला है। और उसके बाद दोस्तों उसकी नीयत बदल जाती है, सोचो फिक्र बदल जाता है। वो फिर अपनी गुनाहों के लिए अल्लाह तबारक व ताला से माफ़ी मांगने लगता है कि या अल्लाह, आज तक मैंने अपने बेटियों के साथ बड़ा नाइंसाफ़ी किया है। उसके बाद दोस्तों वो इंसान अपनी 7वीं बेटी को सीने से लगाता है, अपनी तमाम बेटियों के सरों पे दस्ते शफ़क़त रखता है, मोहब्बत करने लगता है। और वो इंसान अब एक गुनहगार इंसान से एक मुत्तकी परहेजगार इंसान बन जाता है। वो अपनी बेटियों का खिदमत करने लगता है। यकीनन दोस्तों जो अपनी बेटियों की मोहब्बत से खिदमत करता है, परवरिश करता है, शादी ब्याह कर देता है, यकीनन दोस्तों रब प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उसको वो जजा मिलेगा कि वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। तो बेटियों को अपने लिए बरकत समझे, जहमत न समझे, बेटियों के सरों पे दस्ते शफ़क़त रखे, इसी में भलाई है।